शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, कभी कभी ये दो सोचों की टक्कर भी बन जाती है। रिया आज पहली बार अपने नए घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दिल में उम्मीद भी थी और एक अनजाना डर भी। बस मुस्कुराना है रिया, सब ठीक होगा। घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। तुम हो, पर ये घर नया है, लोग नए हैं। माँ थोड़ी सख्त है, पर दिल की बुरी नहीं है। सख्ती और बेरुखी में फर्क होता है अमित। चलो अंदर चले, देर हो रही है। कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान कम, नियम ज्यादा दिखाई दे रहे थे। रिया समझ चुकी थी, इस घर में प्यार कमाया जाता है, आसानी से नहीं मिलता। हर कदम, हर बात जैसे किसी परीक्षा का हिस्सा हो, और आज उसकी पहली परीक्षा थी। थाली ठीक से पकड़ो, गिरनी नहीं चाहिए। जी, मैं संभाल लूंगी। संभालना सिर्फ थाली नहीं होता बहू, घर भी संभालना पड़ता है। जी माँ जी, पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आदत बनानी पड़ती है। हमारे घर में ढील नहीं चलती। माँ अभी नहीं आई है, थोड़ा समय तो दीजिए। समय? शादी करके आई है, स्कूल में दाखिला लेने नहीं। कमला देवी की हर बात में ताना कम, चेतावनी ज्यादा थी। रिया के हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर उसने मुस्कान बनाए रखी। जी, मैं समझ रही हूँ। समझना आसान है, निभाना मुश्किल। इस घर की बहुएं जवाब कम देती हैं, काम ज्यादा करती हैं। माँ, रिया बहुत समझदार है, सब सीख जाएगी। सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस घर की इज्जत अब इसके हाथ में है। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी माँ जी। बड़ी बातें हर नई बहू करती है, असली पहचान कुछ महीनों बाद पता चलती है। रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे एहसास हो चुका था, ये सिर्फ नया घर नहीं, एक ऐसी दुनिया थी जहां उसे खुद को हर दिन साबित करना पड़ेगा। अब आरती करो, फिर चौखट पर चावल रखो और दहलीज पार करो। रिया कांपते हाथों से आरती करती है, धीरे धीरे दहलीज के पास जाती है। हर नए घर में एक चेहरा ऐसा होता है जो डर के बीच थोड़ी राहत दे देता है। रिया के लिए वो चेहरा था पायल। उसकी मुस्कान में अपनापन था, जो इस भारी माहौल में पहली बार थोड़ा सुकून दे रहा था। भाभी नमस्ते। नमस्ते पायल, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप थक गई होंगी ना, सुबह से इतने सारे रस्म रिवाज। थकान तो है, पर अच्छा भी लग रहा है। बस सब कुछ नया नया सा है। शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, मुझे भी लगा था जब मैं हॉस्टल से वापस आई थी। तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, कॉलेज में हूँ, लेकिन घर के नियम कॉलेज से भी ज्यादा कठिन हैं। माँ जी का मूड आज थोड़ा ज्यादा सख्त लग रहा है। आज? भाभी, ये तो उनका नॉर्मल मूड है। रोज ऐसा ही रहता है क्या? जब पापा घर पर होते हैं, माँ कम बोलती हैं। आज पापा बाहर गए हैं, इसलिए घर में सिर्फ माँ की आवाज चल रही है। पायल मजाक में बात कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। रिया समझ गई, इस घर में सिर्फ नियम नहीं, दबाव भी रहता है। और अमित, वो कुछ नहीं कहते? भैया अच्छे हैं, पर माँ के सामने ज्यादा बोलते नहीं। बचपन से यही देखा है उन्होंने। समझ सकती हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लेना भाभी, अगर माँ डांटे भी ना तो दिल पर मत लेना। तुम इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार बातें करती हो। इस घर में रहने वाला हर इंसान जल्दी बड़ा हो जाता है। रिया ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में वो अकेली नहीं है। पायल की बातों में छुपा दर्द कहीं ना कहीं उसी के डर जैसा था। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, चलो। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या ये घर कभी सच में उसका अपना बन पाएगा?
शाम हो चुकी है और रिया ने अपनी पूरी पूजा पूरी कर ली है। रिया ने सोचा था शादी के बाद उसे नया परिवार मिलेगा, लेकिन यहाँ उसे सबसे पहले नियमों की लंबी सूची मिल रही थी। इस घर में हर चीज का समय तय था, हर बर्तन की जगह तय थी और शायद हर इंसान की आवाज की सीमा भी तय थी। ये स्टील वाले बर्तन रोज चलेंगे और ये कांच वाले सिर्फ त्योहार पर निकलेंगे, समझ गई? जी समझ गई। और ये मसाले इधर उधर नहीं होने चाहिए। मैं बिना देखे भी बता देती हूँ कौन सी चीज अपनी जगह पर नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी माँ जी। ध्यान रखना काफी नहीं होता बहू, घर संभालने के लिए अनुशासन चाहिए। चाय सुबह ठीक 6 बजे बन जानी चाहिए। अमित को 7 बजे निकलना होता है। मैं अलार्म लगा लूंगी। अलार्म नहीं, आदत। कमला देवी की आवाज में सख्ती इतनी थी कि रिया हर जवाब सोच समझ कर दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी घर में नहीं, इंटरव्यू में खड़ी हो। माँ, रिया को थोड़ा आराम भी करने दीजिए, आज ही तो आई है। आराम मायके में होता है, ससुराल जिम्मेदारियों के लिए होता है। मैं आराम की बात नहीं कर रही, बस काम अच्छे से समझना चाहती हूँ। तो फिर ध्यान से सुनो। इस घर में मुझे आधा काम दोबारा करना पसंद नहीं। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत ना हो। कोशिश शब्द बहुत कमजोर होता है, मुझे नतीजे पसंद है। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे दबता जा रहा था। शादी के पहले दिन ही उसे एहसास होने लगा था कि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम है। रिया अच्छा संभाल लेगी माँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए। मुझे टेंशन नहीं है अमित, बस इस घर की आदतें खराब नहीं होनी चाहिए। कमला देवी बाहर चली जाती हैं। किचन में अचानक खामोशी छा गई। रिया ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिखाई दी। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, दिल की बुरी नहीं है। उम्मीद है एक दिन मुझे भी ऐसा ही लगेगा। उस रात कमरे में सिर्फ 2 लोग नहीं बैठे थे, उनके बीच चुप्पी, डर और अनकहे सवाल भी बैठे थे। दिन भर की मुस्कानों के पीछे छुपी थकान अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। अमित, तुम्हारी माँ मुझे देखती हैं तो लगता है मैं पहले ही गलत हूँ। वो बस अपने तरीके से घर चलाती हैं। लेकिन हर बात में कमी निकालना भी कोई तरीका होता है क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी। माँ शुरू से ऐसे ही है, वो जल्दी किसी को अपनाती नहीं। पर मैं भी इंसान हूँ अमित, हर बात पर ताना सुनना आसान नहीं होता।